हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये है मॉर्निंग का टाइम जब मैं अपने घर पहुंच गई हूँ। लगभग 2-2:30 बजे पहुंची थी मैं घर। और फिर उसके बाद चाय वगैरह पी के फिर हम सब लोग लेट गए थे 3-3:30 बजे। और फिर मैं उठ गई हूँ यहाँ पे। और अभी 6:30 बजा है। मेरी नींद खुल गई थी क्योंकि सब लोग उठ गए थे, तो मेरी भी नींद खुल गई। और यहाँ पे मेरा बेटा भी सो रहा है, सिर्फ मैं उठी हूँ और बाकी शायद मम्मी भी सो रही हैं। तो मैं जब उठी तो मैंने देखा भाभी पूजा की तैयारी कर रही थी। आज रामनवमी है, तो भाभी पूरे नवरात्रि के व्रत थी। 2 लोग भाभी व्रत थी, तो दोनों लोग कन्या पूजन करेंगी आज के दिन। इसीलिए भाभी लोग जल्दी उठ गई थी और वो अपना तैयारियों में लग गई थी। तो यहाँ पे देखिए सारी कन्याएं आ गई थी। करीब 7 बजा था और सब कन्याएं इकट्ठा हो गई थी और भाभी की पूरी तैयारी थी। उनका सब कुछ खाना वगैरह सब बन गया था और उन्होंने कन्याओं को हलवा पूड़ी और चना खिलाया था। और मैं भी उठ के फिर कमरे से बाहर आ गई थी क्योंकि कन्याएं खिलाई जा रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भाभी खिला रही हैं। मैं भी नहाई धोई नहीं हूँ, बस उठ के आ गई थी। अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया था। और जो घर के जेंट्स थे, मतलब मेरे भाई लोग, वो सब भी अभी सो रहे थे। एक आध लोग ही उठे थे। तो भाभी लोग तो सब लोग उठ गई थी क्योंकि सुबह काम होता है तो खाना वगैरह भी बनाना होता है सबको। और फिर कुंवारी खिलाई जा रही थी, तो इसलिए सब लोग भाभी उठ के आ गई थी। जो कन्या नहीं खिलाएंगे वो लोग भी अपना पैर वगैरह छू के आशीर्वाद ले लेंगी, इसलिए सब लोग उठ के नहा धो के आ गई थी। और मेरे यहाँ तो सब लोग वैसे भी जल्दी उठती हैं, 5-5:30 बजे चारों भाभियाँ उठ जाती हैं और अपना काम में लग जाती हैं क्योंकि सबके बच्चे भी स्कूल जाते हैं। और आज सब कहीं कुंवारी खिलाई जाएगी क्योंकि रामनवमी है, तो और दूसरे लोग भी खिलाएंगे, इसलिए लड़कियों को और भी दूसरी जगह जाना था। तो इसलिए भाभी जल्दी कर रही थी कि कहीं और लोग ना बुलाने आ जाएं, तो जल्दी से हम लोग खिला दें, फिर वो दूसरे के घर भी जा सकें। और मेरे घर में भी 3 लड़कियां हैं, तो उनको भी बुलाने सब लोग आ जाते हैं, तो उनको भी भेजना था। इस वजह से लोग जल्दी जल्दी काम कर रही थी ताकि सब कुछ आराम से हो जाए। और फिर यहाँ मैं भी जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज मेहंदी का फंक्शन है, तो वहाँ भी जाना है। और घर ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है, 5 मिनट की दूरी पे है, तो इसलिए यहीं से रेडी होके हम लोग चले जाएंगे। मैं और मम्मी दोनों लोग यहीं से तैयार हो जाएंगे। और मेरे घर से भाभी लोग भी जाएंगी, पर अभी पता नहीं कौन कौन जाएगा, देखते हैं आगे कौन कौन जाएगा। जिसको टाइम होगा वो चल लेगा क्योंकि सबको ही बुलाया है मेहंदी के फंक्शन में, शादी में, हर चीज़ में। अभी 2 से 3 दिन पहले हल्दी का फंक्शन हुआ था, तब भाभी लोग गई थी। उनका तो पास का है तो आना जाना रहता है, और मुझे भी जाना है, तो हम लोग यहीं से रेडी होके सब लोग साथ में जाएंगे। मैं यहाँ पे भी बैठी हूँ क्योंकि भाभी लोग कन्याएं खिला लेंगी, उसके बाद में ब्रश वगैरह करके फिर मैं भी प्रसाद वगैरह खा के फिर चाय पीऊँगी। और उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। नहाना धोना भी है, 10 बजे तक हमें जाना है उनके घर। और यहाँ पे मेरे मायके में जैसे कुंवारी खिलाई जाती है वैसे ही भाभी लोग खिला रही हैं। हमारे यहाँ मायके में लांगुर को नहीं बिठाया जाता है, इसलिए उन्होंने नहीं बिठाया है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे लांगुर क्यों नहीं बैठा, इसलिए मैंने सोचा बता दूं कि हमारे यहाँ सिर्फ कन्याएं ही खिलाई जाती हैं, लांगुर नहीं बैठता है। इसलिए भाभी लोग अपना प्रसाद वगैरह घर में बना के खिला रही हैं। वैसे हमारे यहाँ अगर जैसे कभी होता है कि नहीं घर में बना सकते, तो दही जलेबी या खीर पूड़ी भी खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हलवा चना और पूड़ी ही खिलाया जाए। वैसे शुभ यही होता है, ज़्यादातर लोग यही खिलाते हैं। बट अगर नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो बाहर से मंगा के दही जलेबी वगैरह ये सब खिला दिया जाता है। यहाँ पे हमारे मोहल्ले में भी बहुत से लोग खिलाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हलवा चना ही खिलाएं, पर ज़्यादातर लोग हलवा चना और पूड़ी ही खिलाते। कहते हैं माता रानी को चने बहुत पसंद हैं, इसलिए चने तो बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए चने खिलाना वैसे अच्छा होता है। और कभी कभी ये भी होता है कि लड़कियाँ जैसे नहीं मिल पाती हैं कुंवारी खिलाने के लिए, मोहल्ले में इतनी नहीं है लड़कियाँ, तो क्या करते हैं कि भाभी लोग मंदिर पे चली जाती हैं। वहाँ पे अनगिनत लड़कियाँ रहती हैं और गरीब भी होती हैं, तो फिर उनको खिला देती हैं कुंवारी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर पे ही बुला के खिलाएं, क्योंकि एक होता है ना कि घर पे होता है तो थोड़ा अच्छे से हो जाता है, विधिवत कन्याओं को खिला सकते हैं। पर बाहर इतना विधिवत नहीं हो पाता है, तो फिर मंदिर जाके जैसे हो पाता है वैसे वो लोग खिला देती हैं। यहाँ पे मेरे घर की लड़कियाँ भी अभी सब खा पी के फिर बाहर जिन्होंने बुलाया है, मतलब मोहल्ले में जिन जिन लोगों ने, उनके घर खाने जाएंगी। जब मैं छोटी थी तो मैं भी जाया करती थी सबके घर, बट अब तो शादी हो गई, ससुराल पहुँच गए। अब तो और भतीजियाँ हैं मेरी, वो जाती हैं, अभी सब छोटी हैं।
और यही सब देख के मुझे अपने बचपन की याद आ रही थी कि मैं भी ऐसे ही जाया करती थी कुंवारी खाने। सब लोग लाइन लगाए रहते थे बुलाने के लिए कि मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। और वही हाल यहाँ पे अभी भी है, सब लोग बुलाने आ जाते हैं। तो अभी एक आध लोग बैठे हैं मेरे घर पे ही बुलाने के लिए कि भाभी जल्दी से खिला दो, मेरे घर भी जाना है, मेरे घर में भी सारी तैयारी हो चुकी है, जल्दी भेज दो। क्योंकि सुबह सबको ही जल्दी रहती है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो सुबह ही सबको टाइम होता है थोड़ी बहुत देर का, तो सबको ही जल्दी रहती है। इस वजह से सब बैठे हुए थे कि भेज दो जल्दी से लड़कियों को। और यहाँ पे सारी लड़कियाँ थी तो सबको ही बुला के यहाँ से ले जाएंगी और यहीं से खिला देंगी जाके। किसी के घर जाके एक एक को बुलाना नहीं पड़ेगा, यहाँ से आराम से 9 कन्याएं सबको मिल जाएंगी और अपने घर बिठा के आराम से खिला देंगी सबको। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. और उसके बाद देखिए मैं बाहर जा रही हूँ, यहाँ पे कोई बुलाने आ गया था कि हमारे घर भी कन्याओं को भेज दीजिए, तो इस वजह से मैं बाहर गेट खोलने गई थी, देखने गई थी कौन आया है। वैसे हमारे घर सब हो गया था, ये देखिए एक आध लोग बैठी हैं बुलाने के लिए, पड़ोस की ही हैं ये लोग। तो भाभी लोग तो खिला चुकी थी, वहीं आधा घंटा लगा था, 7:30 बजे सारी लड़कियों ने खा पी लिया था और सबको भेज दिया था। अब होने जा रही सभी कन्याओं की विदाई। अब कन्याएं सब चली जाएंगी, फिर उसके बाद मैं भी ब्रश करके अपना चाय वगैरह पीऊँगी। यहाँ पे मैं बैठी भी थी, बहुत देर से देख रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने मतलब ये सब यहाँ पे नहीं देखा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं जब ऐसा टाइम नहीं पड़ा कि मैं यहाँ पे हूँ। ये नवरात्र या कन्या पूजन जब होता है तब यहाँ पे हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, देख रही थी सब कुछ। और ये यहाँ पे बुलाने आई थी, ये सब लोग मुझे जानती हैं क्योंकि जब मैं यहाँ रहती थी ना तो सब ये सब छोटे छोटे थे, अब वो सब बड़े हो गए हैं तो पता ही नहीं चलता है। हालांकि मैं नहीं पहचान पाती हूँ पर ये सब पहचान जाती हैं मुझे और बोलती भी हैं बड़े अच्छे से। मेरे पास ही में बिल्कुल घर के
पड़ोस में ही रहती हैं, सबके मकान यहीं पे हैं। देखिए सारी कन्याएं चली गई हैं, उसके बाद ये भाभी लोग सब लोग अपने से बड़ों के आशीर्वाद ले लेंगी। और मेरे भी पैर छूती हैं भाभी, क्योंकि मैं ननद हूँ तो मेरे भी पैर छूती हैं ये लोग। और यहाँ पे मम्मी आई हैं तो उनका भी आशीर्वाद सब लोग लेने भी जाएंगे। मम्मी अभी उठी नहीं है, लेटी हुई हैं, मतलब जग गई थी पर लेटी थी, क्योंकि रात का सफ़र करके आई हैं तो उनके पैरों में दर्द होने का डर रहता है कि बहुत जल्दी उनके पैरों में दर्द हो जाता है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी लेट हो गया था, उसके बाद मेरे बाबू उठ गए थे और ब्रश करके आ गए हैं। अब वो यहाँ पे खा रहे हैं दही जलेबी, और ये बर्फ़ी बैठे हैं, बर्फ़ी भी अपना दही जलेबी खा रहे हैं। और दोनों को दही जलेबी बहुत पसंद है, इसलिए दोनों ही बैठ के साथ में खा रहे हैं। और यहाँ पे दोनों लड़कियाँ जा रही हैं सबके घर कुंवारी खाने के लिए। एक दो लोगों के घर हो भी आई हैं। और वहीं यशवी मुझे दिखा रही थी कि देखो बुआ मेरा टीका कितना बड़ा हो गया है, सब लोग यहीं पे टीका लगाते हैं। मैंने कहा सब लोग लगाते हैं, इसी वजह से धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। कई घर हो जाते हैं तो लड़कियाँ हमारे यहाँ तो थक जाती हैं, जाते जाते परेशान हो जाती हैं, फिर कहती हैं मम्मी अब नहीं जाएंगे, अब इतना ही बस बहुत हो गया। पर भाभी भेज देती है, क्योंकि लड़कियां मिलती नहीं हैं तो फिर सब लोग बुलाने आते हैं। और आज ही के दिन सब लोग पूछते हैं ज़रूर करके कि लड़कियां, हमारे घर में ना 3 हैं तो इस वजह से ज़्यादा सब लोग बुलाने आते हैं कि 3 एक ही घर में मिल जाएंगी तो ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ेगा, नहीं होगा तो 7 ही खिला देंगे या 9 खिला देंगे, इस वजह से सब लोग आते हैं बुलाने। और फिर यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन है तो इसलिए सब लोग ग्रीन ही पहनेंगे। और यहाँ पे मैं दूसरी साड़ी पहनने वाली थी बट उसमें कुछ दिक्कत हो गई है तो मैंने फिर वो वाली नहीं पहनी, ये मैं लेके आई थी घर से ग्रीन, तो ये मैंने दूसरी पहन ली है। और यहीं पे सारे बच्चे बैठे हुए थे जब मैं रेडी हो रही थी। और ये छोटी वाली भाभी बैठी हैं, ये नहीं जाएंगी, और बाकी तीनों लोग भाभी जाएंगी, मैं जाऊंगी और मम्मी जाएंगी। तो सब लोग रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे। ये छोटी वाली भाभी का बेटा बहुत छोटा है तो वो परेशान करने लगता है, इसलिए ये कह रही थी मैं नहीं जाऊंगी। फिर ये कह रही थी मैं शादी में चली जाऊंगी, अभी सब लोग हो आओ जाके। और यहाँ पे सारे बच्चे बैठ के मेरा सामान इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे थे। इसमें छोटा वाला बाबू जो है, मतलब छोटीली भाभी का, वो तो खूब शैतानी करता है। अभी वो बहुत छोटा भी है पर वो खूब शैतानी करता है, बड़ा अच्छा लगता है जब वो शैतानी करता है। तो यहाँ पे भाभी ने उसको पकड़ लिया है, बार बार सब कुछ फेंक रहा था इधर से उधर। और मेरा जो मेकअप करने वाला ब्रश है उसको बार बार गाल में लगा रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था गाल में लगा लगा के, तो वहीं खेल रहा था। और मन होता था तो मेरा मेकअप बॉक्स उठा के पलट देता था, उठा के यहीं सब खेल रहा था। मेरे बाबू भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं, वो अपना चश्मा वगैरह निकाल रहे हैं। उनको भी मैंने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहना दी है। और ये देखिए मेरी भतीजियाँ भी रेडी हैं जाने के लिए मेरे साथ में। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है, तो वहीं मैं अपना फाइनल लुक आप सबको दिखा रही हूँ। कैसी लग रही है मेरी साड़ी और मेरा फाइनल लुक। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा ही तैयार हो गए हैं। अभी तो हमें पता नहीं है क्या फंक्शन है, क्या तैयारी है, वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मेहंदी में, और मम्मी और बड़ी भाभी चले गए हैं, मैं और मेरी सेकंड नंबर की भाभी जो है वो जा रहे हैं सब लोग मेहंदी में। तो चलिए चलते हैं, मेहंदी का फंक्शन आप सबको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं और सेकंड नंबर की भाभी जो हैं वो जा रहे हैं, और थर्ड नंबर की जो भाभी हैं वो भी जाएंगी, पर वो अभी तैयार नहीं थी। तो वो कहने लगी तुम लोग चलो, मैं बाद में आ जाऊँगी। उनका बेटा भी है तो वो उसको भी तैयार करेंगे, अभी उनको टाइम लगेगा। मैं चल दी थी क्योंकि सब लोग वहाँ से फ़ोन कर रहे थे बार बार आने के लिए, सब लोग वेट कर रहे थे, तो इसलिए मैं चली गई थी तैयार होके। और मेरे साथ मेरी ये भतीजियाँ दोनों जा रही हैं, ये मेरे लिए ही रुकी पड़ी थी, ये सब जाती नहीं है मेरे बिना कहीं। जब मैं आ जाती हूँ तो मेरे ही पीछे पीछे सब रहती हैं। फिर इन सबको अपनी मम्मी से कोई मतलब नहीं रहता, ये सब मेरे साथ ही रहती हैं, मेरे साथ ही खाती पीती हैं और घूमती हैं, सब कहीं जाती भी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। और यहाँ जब मैं गई तो पता चला कि मेहंदी का फंक्शन के लिए कुछ भी डिसाइड नहीं है, क्योंकि हमारी जो ब्राइड थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, रो रही थी, तो इस वजह से उन्होंने फंक्शन वगैरह मनाने से मना कर दिया था। इसलिए कुछ भी तैयारी नहीं थी, क्योंकि अभी वैसे थोड़े दिन पहले भी जब हल्दी हुई थी तो हल्दी का फंक्शन उन्होंने बहुत अच्छे से मनाया था, बट मेहंदी के फंक्शन की कुछ भी तैयारी नहीं थी, उन्होंने मना कर दिया था। और यहाँ पे और भी लोग थे तो वो भी तैयारी कर रहे थे अपना मेहंदी वेंदी लगाने का अपने अपने हाथों में। मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, मेरा बेटा रोने लगता तो फिर छुटाना पड़ जाता, तो मैंने फिर नहीं लगाया था। तो यहाँ पे और जो लोग बैठे थे ना उनको लगवानी थी, तो वहीं सब लोग लगवा रहे हैं। और लास्ट मतलब शाम तक डिसाइड हुआ कि होगा या नहीं होगा फंक्शन। तो यहाँ पे फिर लास्ट में सारी लड़कियों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत घर में ही करके मना लेते हैं, क्योंकि फ़ोटो क्लिक हो जाएंगी। ये ब्राइड की सिस्टर हैं विधु, तो इन्होंने ही फिर सबसे थोड़ा बहुत पूछ के और फिर करके डिसाइड किया कि चलो थोड़ा बहुत मना लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारी ब्राइड बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी, उनको नहीं था मन कि हम कुछ करें।
और यहाँ पे मेहंदी के अलावा आज तेल पूजन भी है, और जो खम्ब की रस्म होती है, जहाँ जिसके पास शादी होती है तो वो खम्ब मतलब लगाने की भी रस्म थी। तो कई सारे काम एक साथ हो रहे थे। एक तरफ तेल पूजन की तैयारी भी चल रही थी और यहाँ मेहंदी भी लग रही है, तो घर में भीड़ भी लगभग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और भी मेहमान हैं जो थोड़े बहुत नीचे बैठे हैं, थोड़े बहुत ऊपर हैं, थोड़े बहुत जो है पापड़ वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि तेल पूजन है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। सारी औरतें जाएंगी मंदिरों पे पूजा करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से टाइम भी ज़्यादा नहीं था। और दूसरा हलवाई वगैरह लगा था, तो खाना वगैरह भी बन रहा था सबके लिए। तो अभी सब लोग खाना भी खाने जाएंगे, और हम लोगों को लगभग यहाँ पे बैठे बैठे 3 या 4 बज गए थे। उसके बाद मैं खाना खाने गई हूँ। मैं घर से खाना खा के नहीं आई थी, क्योंकि भैया ने फ़ोन कर दिया था कि खाना खा के कोई नहीं आएगा, सारी व्यवस्था यहीं पे है, हलवाई लगा हुआ है, खाना बन गया है, तो सब लोग यहीं पे खाना आके, वैसे सब लोग खा चुके थे, बस मैं और भाभी लोग ही बचे थे। तो घर से आने में लेट हो गया था यहाँ से, तो फिर देर में खाया हमने। और वहाँ पे मुझे लोरी ने रोक भी लिया था कि चाची रुक जाओ, आप मेरी मेहंदी लगवा दो, उसके बाद जाइएगा। तो यहाँ पे जब मेरा बाबू रोने लगा था कि मम्मी मुझे भूख लगी, तब फिर मैं उसको खिलाने के लिए आ गई, और मैंने भी साथ में थोड़ा बहुत जो कुछ खाना था वो खा लिया। और मैं खाना खा के आई थी तब तक। उसके बाद सारी औरतें तेल पूजने के लिए निकल गई थी, मतलब जिनको जिनको जाना था, जिनको नहीं जाना था वो घर पे ही रुक गई थी। तो यहाँ पे जब तक मैं आई सब लोग चले गए थे। और ये घर भैया का नहीं है, ये सामने भाभी हैं, मतलब इन्हीं के घर की। तो उन्हीं के घर पे खाना बन रहा था, तो उन्हीं के घर पे खा के हम लोग फिर से जिनके घर शादी है उनके घर आ गए हैं। ये घर दोनों आमने सामने ही हैं, तो देर नहीं लगती है, बस निकलो इस घर में और फिर आओ फिर उस घर में, बिल्कुल पास पास में ही थे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी घर पे, और फिर मेरे बेटे को नींद आई थी, तो मैं इसको यहाँ सुला रही थी। कह रहा था कि निन्नू आई है, लेकिन फिर ये सोया नहीं, कहने लगा अब नींद चली गई है। तो फिर ये सोया नहीं, थोड़ी देर में लेटी रही, फिर उसके बाद उठ के बाहर आ गई। और यहाँ पे मेरी जो ये है गाँव की, ये देवरानी है, चाचा की बहू, तो ये मुझे पैसे देने आई थी, क्योंकि ये मुझे पहली बार मिली हैं, तो इन्होंने पैर छू के मुझे पैसे दिए थे। फिर उसके बाद देखिए जब ये डिसाइड हो गया कि थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं, मतलब मेहंदी का, तो इसलिए यहाँ पे मैं इनका कर रही हूँ मेकअप, और सारे लोग बैठे हुए हैं। और जो औरतें वगैरह थी वो सब लोग नीचे थे, यहाँ पे कुछ ही लोग थे, सारे लोग यहाँ पे नहीं थे। तो यहाँ पे मैं इनका मेकअप कर दूँगी। बहुत लाइट मेकअप ही इनको चाहिए था, तो मैंने थोड़ा सा कर दिया था, क्योंकि इनको ज़्यादा नहीं पसंद है, अभी शादी भी नहीं हुई है, और ये हमेशा से ही सिंपल रही हैं, तो इनको ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं पसंद है, इस वजह से थोड़ा हल्का ही करवाया था। और शर्मा भी रही थी, तो ये देखिए यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो गई थी। ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं हो पाई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं था, पहले से डिसाइड ही नहीं था कुछ भी। इस वजह से जितना कुछ लड़कियों ने किया, मतलब इनकी सिस्टर हैं ये भी रेडी होके आ गई हैं, तो इन्होंने ही थोड़ा बहुत कर लिया था। फिर इसके बाद यहाँ पे सारे लोग तैयार होके रूम में आ गए थे, मतलब जो लेडीज़ थी वो सब आ गई थी, और बाकी जो जेंट्स में थे वो सब नीचे थे, और लड़के जो थे या छोटे बच्चे थे वो सब भी आ गए थे। ये बाहर का रूम है, काफ़ी बड़ा है, तो इसमें सारे ही लोग आ गए थे। यहीं पे फ़ोटोशूट वगैरह हो जाएगा, और बाकी फिर डांस भी होगा। लेकिन यहाँ पर ना मुझे काफ़ी लेट हो गया था, तो डांस वगैरह जब तक हुआ तब तक मैं रुक नहीं पाई थी, मैं फिर चली गई थी। ये सब तैयारी वगैरह होते होते लगभग 7-8 बज गए थे, और फ़ोटोशूट हुआ तब तक 9 बज गए थे। फिर उसके बाद मैं चली गई थी। तो अभी देखिए यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, और अभी थोड़ा बहुत सब लोग फ़ोटो खिंचवा लेंगे साथ में। और मेहंदी का मतलब पहले से कुछ डिसाइड नहीं था, तो इसलिए मेहंदी के लिए उन्होंने कोई अलग से कपड़े भी नहीं लिए थे, तो जो कुछ भी था वहीं फिर पहन लिया था। मेहंदी में वैसे ग्रीन चलता है, पर ग्रीन शायद नहीं था उनके पास, तो फिर इन्होंने फिर जैसा भी मतलब एक सिंपल सा गाउन था वो उन्होंने पहन लिया था अपना। फिर यहाँ पे सब लोग बारी बारी से एक करके फ़ोटोशूट करवा लिए हैं, और उसके बाद फिर मैं ज़्यादा दिन नहीं रुकी थी, क्योंकि लेट हो गया था, और मैं थक भी गई थी, पूरा दिन हो गया था आए यहाँ पे, और मैंने कल भी सफ़र किया था, और मैं सो भी नहीं पाई, तो इस वजह से मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो अपना फ़ोटोशूट वगैरह करा के फिर मैं सामने भाभी के यहाँ खाना बन रहा था, तो मैं उन्हीं के यहाँ चली जाऊँगी। फिर खाना वगैरह खा के मैं और बड़ी भाभी ही रह गए थे, बाकी दोनों लोग भाभी और मम्मी सब लोग चले गए थे घर पर, तो मैं और बड़ी भाभी ही रह गए थे। मैं और बड़ी भाभी खाना खा के फिर घर चले जाएंगी। और दोनों लोग भाभी मेरी इसलिए नहीं रुकी क्योंकि उनके बच्चे छोटे हैं और वो रो रहे थे, तो दोनों लोग ही चली गए थे। और मम्मी के पैरों में दर्द हो गया था, वो तेल पूजन था तो उसमें गई थी, तो उनके पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गया, तो वो सीधे घर चली गई थी और वहाँ पे आराम कर रही थी। भाभी लोग गई थी तो उन्हीं के साथ में चली गई थी। तो इसके बाद देखिए मैं भी खाना खा के और फिर अपने घर चली गई। और यहाँ पे मैं सब चेंज कर चुकी हूँ, मतलब कपड़े वगैरह, और यहाँ पे अपनी चूड़ियाँ वगैरह रख रही हूँ और ज्वेलरी वगैरह सब रख दिया था, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, मैं परेशान भी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा बैठे बैठे, तो इसलिए फिर घर आके अब मैं आराम करूँगी।
और यहाँ पे मैं जब तक घर आई हूँ करीब करीब 10 या 10:30 बज गया था। मैंने घड़ी देखी नहीं थी कि क्या फ़िक्स टाइम हुआ है, बट 10 10:30 हाँ बज गया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था आते आते। और यहाँ पे भाभी भी गई थी बड़ी वाली, तो वो भी मेरे साथ ही में आई हैं, तो उन्होंने भी चेंज कर लिया है। और बाकी सब लोग अब सो जाएंगे और कल सुबह देखते हैं। फिर कल शादी है अगले दिन ही, तो फिर कल भी आना जाना लगा ही रहेगा। वैसे कल मुझे मतलब मार्केट जाना है, मम्मी को लेके कुछ सामान वगैरह दिलाना है, तो इस वजह मुझे पहले सुबह उठ के मॉर्निंग में मम्मी को ले जाना है मार्केट। जब मतलब मार्केट 10 बजे के बाद ही खुलता है, तो फिर 10 बजे के बाद ही जाऊंगी, मार्केट से हो आऊँगी। फिर देखती हूँ उनके घर कैसे क्या जाना है। अगर नहीं मिलेगा टाइम तो फिर हम सीधे गेस्ट हाउस ही जाएंगे शादी में। अभी तो पता नहीं, लेकिन कल का कल देखेंगे। फ़िलहाल आप सभी को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट भी करें। और आगे आप सभी के लिए और भी अच्छा व्लॉग आएगा शादी का, तो वो ज़रूर देखिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely